नरेंद्र मोदी हैं तो ऐसे कलाकार आदमी। संसद में पहले दिन आए थे तो संसद मत्था टेके थे, संसद ही बदल दिए। अडवाणी जी के सामने मत्था टेके थे, अडवाणी जी को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया। अचानक नोटबंदी हुई, ये सब याद दिलवा रहा हूँ क्योंकि समझ चाल चरित्र चेहरा समझने के लिए। 370 पे डिबेट हुआ, धारा 370 हटाया गया, CA NRC हुआ, सब कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है देख लीजिए। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, खास तौर से महिलाएं जो बैठी हैं वो सुने कि भारत के संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को खतरा किससे है? बांग्लादेश से, नेपाल से, चाइना से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से। भारत के संविधान को RSS से खतरा, RSS बीजेपी से खतरा, सीधा बोलिए RSS से खतरा है। आपको हिंदू मुसलमान दिखा रहा है, बीफ का एक्सपोर्ट ज़्यादा हिंदू कर रहा है। मुस्लिम देश से तेल लेने में शर्म नहीं है, उसी तेल पे बन रहा है पूरा सिस्टम, गैस, लेकिन आपको यहाँ उलझा दे रहा है। जब संविधान सभा में संविधान सभा गया, महज 4 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को RSS ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में इस संविधान के खिलाफ लेख लिखा, संपादकीय लेख। संविधान में लेख लिखा कि इस संविधान में भारतीयता कुछ भी नहीं है और विदेश में जो कानून बने उससे बनने से पहले हमारे यहाँ अच्छा मनुस्मृति लागू था। और SIR जो अभी चल रहा है उसमें बता रहा हूँ, उसी लेख में लिखा हुआ, जिनको पढ़ना है मैं दे सकता हूँ, कि बाबा साहब ने जिंदगी भर संघर्ष किया कि शिक्षा और संपत्ति का जो आधार है वोट देने का, क्या शिक्षा और संपत्ति, पहले ऐसे वोट नहीं दे सकते थे, इनकम टैक्स पेयर होना चाहिए, इतना एजुकेटेड होना चाहिए। शिक्षा और संपत्ति का जो आधार था वोट देने का, उसको खत्म किया जाए और वयस्क मताधिकार लागू किया जाए। संसद में बहस हुआ था, संविधान सभा में बहस हुई थी। एक सदस्य थे प्रोफेसर KT साहब, उन्होंने कहा कि कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसे बहस बढ़िए जाके बोले कि कोई पढ़ा लिखा नहीं हो तब भी उस आदमी में इतना व्यवहारिक ज्ञान होता है कि अपनी समस्याओं को, अपने समाज की समस्याओं को समझ सके, इसलिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। RSS ने उसी संपादकीय लेख में लिखा कि वयस्क मताधिकार से हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। They were basically against the universal franchises। EWS आया, EWS सिर्फ सवर्ण जाति के लोगों के लिए आया। पहला जातिवादी आरक्षण भारत में EWS है, पहला। OBC का आरक्षण जाति के आधार पर नहीं है, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार पर है। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण अस्पृश्यता के आधार पर है, अनटचेबिलिटी के आधार पर। और EWS जाति के आधार पर सिर्फ सवर्ण जाति को मिलेगा। क्या SC ST OBC में गरीब लोग नहीं है? क्या OBC में ब्राह्मण नहीं है? OBC में ब्राह्मण भी है, कई जगह राजपूत भी है। आप तराई एरिया में जाओ, पहाड़ी एरिया में ST कैटेगरी में भी ब्राह्मण है। तो एक समुदाय, राजपूत भी कई जगह OBC में है। एक समुदाय, जनरल का तो सारा सीट जो है ओपन सीट, जनरल नहीं ओपन, वो तो सारा ले ही रहा है। आपको NFS कर रहा है, रोस्टर में हेरा फेरी कर रहा है, अब खुलेआम रिजर्वेशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सारा मलाई एक जगह जा रहा है। तो ये अभी एजेंडा हमारे समाज का नहीं बना है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की शिकायतें, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय गवर्नर जनरल थे, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट लिखा था। और उसमें एक बात, संजय जी बैठे हुए हमारे दोस्त हैं और बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर, उन्होंने कहा था कि शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। क्या? शिक्षा और रोजगार। और लगातार उस पर डटे रहे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज में, मतलब मैं SC ST और पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं संबोधित कर रहा हूं, इससे ज़्यादातर मैं दलित समुदाय को संबोधित करता हूं,
कि उनका जो मिडिल क्लास बना था, वो मिडिल क्लास सिर्फ शिक्षा और रोजगार से बना था। 1950 के पहले किसी दलित के पास न रजवाड़ा था, न जमींदारी थी, न उद्योग था, न व्यापार था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ शिक्षा, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप और सरकारी नौकरी, इससे बना था। लेकिन मेरा अनुभव है कि अभी कुछ वर्षों का कि ज़्यादातर हमारे समाज के लोग टिकट के पीछे ज़्यादा पागल रहते हैं। सबको इलेक्शन लड़ना है, लिमिटेड सीट है, सुना है 850 भी बढ़ा देंगे तब भी सबको मिलेगा नहीं, और जात का नेता ढूंढते हैं। ये सबसे बड़ी जो खराब बात है, और क्यों मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं अब कि जात का नेता ढूंढते हैं। तो बीजेपी आरएसएस को सूट करता है, जितने जात जात की पार्टियां बना लो, सारे वोट बिखरेंगे, उनकी जीत हो जाएगी। और इलेक्शन में मैं देखता हूं कि जात के ही अपने लोगों में ज़्यादातर लोग वोट देते हैं, विचारधारा पे नहीं देते। तो ये बात आरएसएस समझ गया है। तो हर जाति में से एक नेता पैदा कर दो। भाई लोग कहते हैं ना कि बीजेपी आरएसएस सवर्ण की पार्टी है, तो अभी देश में सिर्फ एक ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, एक, राजस्थान में। और मैंने एक आंकड़ा निकाला था कि आज़ादी के बाद से लेकर 1990 तक, खाली उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहा हूं, 40 वर्ष कांग्रेस मोटा मोटी शासन में रहा, 39 वर्ष। उसमें से 24 वर्ष 7 ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर रहे, 7 ब्राह्मण। मैं आपको समझाऊंगा तो पता नहीं मैं कितना समझा पाऊंगा, इसलिए आजकल थोड़ा सा ब्राह्मण समुदाय को भी कह रहा हूं। ये 7 थे, अब उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बन रहा है, आने वाले दिनों में बनेगा। तो सरकार की नीतियां थी, संस्थाएं बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाना, सेल, भेल, गेल, तमाम बैंक का राष्ट्रीयकरण, कोल इंडिया लिमिटेड, सस्ता एजुकेशन, सब कुछ उसी 40-50 साल में हुआ। हमारे नेता उस समय दबंग थे। मैं तो कहता हूं बाबा साहब के बाद बाबू जगजीवन राम ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खास तौर से दलित मिडिल क्लास के फॉर्मेशन में। ऑल इंडिया लेवल कह रहा हूं मैं, लाखों लाख नौकरियां बांटी गई, पेंशन भी, इंदिरा गांधी ने पेंशन भी दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी आते आते पेंशन ही छीन लिया। मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं कि अपने समुदाय के लोगों को मैं बोलूं कि इसमें से 10 लोकसभा टिकट देना है और 500 लोगों को करोड़ों का बिजनेस देना है, तो हमारे समाज के लोग टिकट के पीछे पागल हो जाते हैं, बिजनेस और तमाम रोजगार के अवसर के पीछे पागल नहीं होते। एक व्यक्ति नौकरी करता है तो कम से कम 30 साल नौकरी करता है, घर परिवार चलाता है, अड़ोस पड़ोस भी देखता है, और उसी से जो हम लोग बोल रहे हैं, उसी की वजह से बोल रहे हैं, सरकारी व्यवस्था की वजह से ही बोल रहे हैं। आरएसएस ये सब समझ चुका है। सरकारी स्कूल, 80,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। आप बताएं संजय जी, ठीक कह रहा हूं? दलित समुदाय के 13 करोड़ बच्चे ना, 11 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और किसी दलित नेता के एजेंडा पर, उसके मैनिफेस्टो पर ये मुद्दे नहीं है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यूनिवर्सिटी में ठेके पे सिस्टम आ गया है, पार्लियामेंट में भी आधा स्टाफ प्राइवेटाइज ही, एजेंडा पे नहीं। देखिए, मैंने पहले कहा कि मोदी जी कलाकार आदमी है। अभी दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा, उसकी साख गिरी है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके भारत से अच्छे संबंध हो। इवन नेपाल हमारे पास रहता था, छोटे भाई की तरह। अब भारत विरोधी वहां भी माहौल बन गया है।
अभी सोशल मीडिया पे मैंने देखा प्रधानमंत्री वहाँ के जो बने हैं बालन शाह, उनका स्टेटमेंट चाइना के पास ज़्यादा चला गया है, बांग्लादेश उससे हमारे संबंध ठीक नहीं है, म्यांमार उससे संबंध, श्रीलंका उससे संबंध ठीक नहीं है। ईरान इजराइल वॉर में नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष बनाया था कि ना हम इधर रहेंगे ना इधर रहेंगे, हमारा अपना एक गुट निरपेक्ष समूह होगा। ट्रंप बच्चों की तरह डांट रहा है, 70 बार कह चुका है कि सीज फायर हमने करवाया, 70 बार। भारत पहले मध्यस्थता करता था, आज ईरान इजराइल जो वॉर चल रहा है भारत कहीं नहीं है। और यहाँ के एम्बेसी से उनके जो लीडर थे, उनका जो स्टेटमेंट आया था, सूरज जी ने जिक्र किया, तो भारत के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री का नाम नहीं लिया, भारत की जनता का आभारी हूं, ये स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट था। ये सब बातें जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये जाति जनगणना भी नहीं समझ पाएंगे। जात के नाम पे वोट देते हैं ना, तो मोदी जी तो ओबीसी हैं, 27 मंत्री भी बनाए हुए ओबीसी के। एक बात बता दो, ओबीसी के उत्थान के लिए कोई कमीशन बनाया होगा? सबसे ज्यादा एनएफएस अभी हो रहा है। जितने इधर सीएम है देख लीजिए, बिहार में अभी पिछड़ा सीएम बना है, एक भी कमीशन नहीं बनाया, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, एक कॉलेज भी नहीं खुला, कोई रोजगार नहीं निकला। 2 करोड़ रोजगार बोले थे ना, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है रोजगार? सारे ठेके पे जा रहा है सब कुछ। क्यों? ओबीसी हो तो ओबीसी को देख के, चेहरा मंत्री अपना देख के, प्रधानमंत्री देख के खुश हो जाओ। बार बार ये बात मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई विचारधारा की है, और इनको, भारत के संविधान को, अब ये सब पूरा दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है, तब ये 3 दिन का सत्र बुलाए हैं। एपस्टीन फाइल चल रहा है, एपस्टीन फाइल, ईरान इराक वॉर, अमेरिका डांट रहा है कि रूस से तेल खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, और ऐसे समय में 3 दिन का सत्र क्या है? अब इसमें डिबेट चला गया पूरा। महंगाई, रोजगार, गैस, पेट्रोल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे कोई चर्चा नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि कलाकार आदमी है, ध्यान भटकाने का पूरा हिसाब किताब मोदी जी रखते हैं। इनको हड़बड़ी था इतना विमेन रिजर्वेशन बिल का, तो 24 में ही क्यों नहीं लागू कर दिया उतने ही सीट पर? 24 में ही लागू कर देते।